वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस SSVC बिलवाका जी। आज हम फलन फंक्शन क्लास 12th मैथ फलन फंक्शन को बताएंगे। सबसे पहले हम फलन प्रतिचित्रण एक नियम के रूप में फंक्शन मैपिंग एज ए रूल को समझते हैं। फंक्शन मैपिंग एज ए रूल को समझते हैं। क्या है फंक्शन मैपिंग एज ए रूल? तो आइए इसके परिभाषा को समझते हैं। यदि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी किसी नियम एफ द्वारा इस प्रकार संबंधित हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी के एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंधित हो, तब एफ ए से बी में फलन कहलाता है। यदि कोई दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मीन्स होता है नॉन एम्प्टी, यानी वो खाली न हो, कोई भी दो ऐसा सेट हो ए और बी जिसमें कुछ न कुछ अवयव हो, इस तरह का, जैसे कि यहाँ पर ए है, इसमें अवयव 1 2 3 है, यहाँ बी है, अवयव ABC लिया गया है। इसी तरह का कोई दो सेट हो जिसमें कोई न कोई अवयव हो, खाली होना नहीं चाहिए, उसी को अरिक्त समुच्चय कहते हैं। और वह अवयव किसी एक नियम के द्वारा, किसी एक रूल के द्वारा एक दूसरे से बंधे हों, तो और बंध करके इस प्रकार संबंधित हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी के एक निश्चित एवं अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। यानी ए का प्रत्येक अवयव, यहाँ पर हम एक फिगर आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ए में 1 2 3 अवयव है और बी में ABC अवयव है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? अद्वितीय का अर्थ है कि दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, यानी एक रिलेशन बना रहा है ए से, तो एक बी से रिलेशन नहीं बना सकता है, नहीं तो एक का दो संबंध हो जाएगा, इसीलिए ए फलन नहीं होगा। एक ए से संबंधित है तो फिर एक बी से नहीं होगा, एक ए से ही रहेगा। दो बी से संबंधित हो सकता है, दो ए से संबंधित हो सकता है, लेकिन दो भी सिर्फ एक ही किसी से संबंधित होगा। तो दो यहाँ रिलेटेड बी दिखाया गया, फिर 3 यहाँ रिलेटेड सी दिखाए हैं। इस तरह से यह फलन है। आपको ध्यान से यहाँ समझना है, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक अवयव बी में यूनिक रिलेशन रखता है। यूनिक मीन्स क्या होता है? अद्वितीय होता है। जैसे एक रिलेटेड ए, 2 रिलेटेड बी, 3 रिलेटेड सी। अब यदि हम यहाँ कहते हैं एक रिलेटेड ए और फिर एक रिलेटेड बी, तो एक का दो इमेज मिल गया, एक ए से भी संबंध हो गया, एक बी से भी हो गया, इसीलिए यह फलन नहीं होगा। इसमें ध्यान यही रखना है कि जो भी ए का अवयव होगा उसका बी में सिर्फ एक ही इमेज मिलेगा, एक ही रिलेशन होगा। जैसे 2 रिलेटेड बी नहीं करते हैं, 2 ए से कर सकते हैं, यानी किसी एक से ही करना है। 2 ए से हो सकता है, एक ए से भी हो रहा है, 2 एक से भी हो रहा है, एक का भी रिलेशन ए से हो रहा है, 2 का भी रिलेशन ए से हो रहा है, ऐसा संभव है। लेकिन एक का रिलेशन ए और एक का रिलेशन बी से संभव नहीं है, क्योंकि एक का ए और बी दोनों से हो जा रहा है। बी का रिलेशन 2 का रिलेशन बी से है, अब 2 का रिलेशन ए से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ भी 2 इमेज हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, सबसे बहुत बड़ी बात यही है समझने की कि किसी भी समुच्चय के ए जो अवयव हैं ए और बी में दिखाया गया है, ए का प्रत्येक अवयव बी में यूनिक संबंध रखेगा। जैसे एक रिलेटेड ए, एक बी से नहीं हो सकता, क्योंकि एक का ए से एक का बी दोनों से होगा, तो ये फलन नहीं होगा। तो इस प्रकार ये फलन है। और ये फलन को परिभाषित किया गया है, यहाँ पर इसे एफ संबंध ए टेंडिंग टू बी से निरूपित करते हैं। इसका एग्जाम्पल है f(x) = x²। अब आइए फलन का दूसरा परिभाषा समझते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या फलन का? फलन मैपिंग ऑर्डर पेयर क्रमित युग्मों के रूप में, यानी क्रमित युग्म में कोई दो समुच्चय हों, ऑर्डर पेयर के रूप में कोई दो समुच्चय हों, तो उन समुच्चयों के रूप में कैसे फलन डिफाइंड है, आइए उसको समझते हैं। दो अरिक्त समुच्चय, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी में फलन होगा यदि वह निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। 2 नॉन एम्प्टी सेट आर सैज टू बी फंक्शन इफ़ दे आर सेटिस्फाई निम्न फॉलोइंग कंडीशन। निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। क्या? पहला, प्रत्येक फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए के लिए बी बिलोंग टू बी
का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए कामा बी बिलोंग टू एफ, अर्थात यदि कोई अवयव है ए स्मॉल ए जो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, कोई अवयव स्मॉल बी है बी में कर रहा है, और इनका अस्तित्व इस प्रकार हो कि ए और बी दोनों जो मिलाकर समुच्चय बन रहे हों वह उस फलन में बिलोंग करें तो वह फलन होगा। दूसरा क्या है, ए बी बिलोंग टू एफ तथा ए कामा सी बिलोंग टू एफ, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, यानी ए बी कोई समुच्चय है और फलन में बिलोंग कर रहा है तथा ए सी कोई समुच्चय है जो फलन में बिलोंग कर रहा है, तो बी और सी आपस में बराबर होना चाहिए। आइए इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 हमने ले लिया एंड बी इज इक्वल टू 4 5 ले लिया, तो आइए इन दोनों समुच्चय से हम एक फलन बनाते हैं। तो इसका अवयव 1 और इसका अवयव 4 ले लिया, एक इसका अवयव 2, इसका अवयव 5 ले लिया, इसका अवयव 3, इसका अवयव 4 ले लिया। आप देखिए इसका एक अवयव है और इसका कोई दूसरा है, यानी एक का संबंध 4 से हो रहा है, फिर 2 का संबंध 5 से हो रहा है, फिर 3 का संबंध 4 से हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है एक का संबंध 4 से भी एक का संबंध 5 से भी, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा यदि हो जाएगा तो फलन नहीं होगा, जबकि यहाँ पर ये फलन है, फलन के नियम को संतुष्ट करा। परंतु यहाँ पर हम दूसरा एक फलन लिख रहे हैं 1 कामा 4 1 कामा 5 2 कामा 4 3 कामा 5, इसे आप ध्यान से समझेंगे। यह फलन नहीं है। क्यों फलन नहीं है? क्योंकि एक का इमेज 4 है और फिर यहाँ एक का इमेज 5 है, यानी एक 2 इमेज बना रहा है, 2 तरह का संबंध रख रहा है। तो हमने पहले ही डिफिनीशन बताया है कि हमेशा एक ही संबंध ए का बी से होगा, 2 संबंध नहीं होगा। और ये दूसरे नियम को संतुष्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि 1 कामा 4 बिलोंग कर रहा है एफ में है। देखिए 1 कामा 4 बिलोंग टू एफ में, और फिर 1 कामा 5 भी बिलोंग टू एफ में। देखिए 1 कामा 5 भी बिलोंग कर रहा है एफ में, ये दोनों एफ में हैं, तो 4 और 5 बराबर होना चाहिए। इस तरह से रूल नंबर 2 के अनुसार ए कामा बी बिलोंग टू एफ और ए कामा सी बिलोंग टू एफ, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। इस अनुसार यहाँ पर 4 5 के बराबर होना चाहिए, जबकि 4 5 के बराबर हो ही नहीं सकता। आप ये समझ रहे हैं, क्योंकि 4 अंक है, 5 4 से बड़ा है, ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, इसीलिए यह फलन नहीं है। तो यहाँ डिफिनीशन से भी क्लियर हो जा रहा है और पहले वाले डिफिनीशन से भी क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि पहले वाले डिफिनीशन में यदि कोई सेट ए है सेट बी है, तो ए में जो अवयव है उसका बी से यूनिक संबंध होना चाहिए। यूनिक, ए का जो अवयव है बी के अवयव से यूनिक संबंध रखता हो। यूनिक माने अद्वितीय। ए का अवयव यदि कोई ले लीजिए, आप मान लीजिए आपने 2 ले लिया, तो 2 को आप इसमें ए बी सी में से किसी एक से ही रिलेट कर पाएंगे, चाहे ए से करिए, चाहे बी से करिए, चाहे सी से करिए। ये नहीं कि 2 का संबंध बी से भी कर दिया, 2 का संबंध ए से भी कर दिया। इस तरह से यदि कर देते हैं तो फलन नहीं होगा। इस तरह से आज आप लोग फलन समझ पाए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फ़ोन करके, कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हमारा एक नया चैनल है जिस पे 820 सब्सक्राइबर हैं, इसमें आप सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो मैं लाइव आना शुरू हो जाऊँगा और आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगा और आपका ज्ञान बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।